एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने महल में विराजमान थे। उनकी प्रिय पत्नी सत्यभामा पास आई और जिज्ञासा से पूछने लगी, हे स्वामी, मैं प्रतिदिन देखती हूँ कि आप तुलसी को जल अर्पित करते हैं और रानी रुक्मिणी तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित करती है। निस्संदेह इसके पीछे कोई गहरा रहस्य अवश्य होगा। कृपया मुझे बताइए कि तुलसी को जल चढ़ाने और तुलसी के समीप दीप जलाने का वास्तविक महत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय सत्यभामा, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, वह स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार मानी गई है और मुझे तथा सभी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। जैसे मासों में कार्तिक श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी वनस्पतियों में तुलसी का स्थान सर्वोच्च है। जो भी भक्त श्रद्धा से तुलसी को जल देता है, उस पर मेरी असीम कृपा बनी रहती है और जो मुझे तुलसी पत्र चढ़ाकर भोग लगाता है, मैं उसे सदैव प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। बिना तुलसी पत्र के तो मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार ही नहीं करता। अब ध्यान पूर्वक सुनो सत्यभामा, मैं तुम्हें तुलसी पूजन और दीपक जलाने का वास्तविक महत्व सुनाता हूँ। जो भी स्त्री श्रद्धा से इस कथा को सुनती है, उसके जीवन में कभी विधवापन का दुख नहीं आता। उसका सुहाग अटूट बना रहता है, घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता दूर हो जाती है। ये सुनकर देवी सत्यभामा बोली, हे नाथ, अब मैं पूरी श्रद्धा और मनोयोग से इस कथा को सुनूंगी। कृपा करके आप मुझे ये पवित्र कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक अद्भुत कथा सुनाना आरंभ किया। एक समय मध्य भारत में सुधाकर नाम का एक व्यापारी रहता था। धन, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ था उसके पास, लेकिन संतान का सुख उसे प्राप्त न था। सुधाकर और उसकी पत्नी व्याकुल रहते। उन्होंने अनेक तीर्थ किए, यज्ञ किए, किंतु संतान का सुख नहीं मिला। आखिरकार वे महर्षि कश्यप के आश्रम पहुँचे और समाधान पूछा। महर्षि ने ध्यान लगाकर कहा, वत्स, पूर्व जन्म में तुमने एक प्यास से व्याकुल गाय को जल नहीं दिया। उस गौ माता के श्राप से तुम्हें ये दुख मिला है, किंतु पुत्रेष्टि यज्ञ करने से तुम्हें संतान मिलेगी। सुधाकर ने यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और वरदान दिया, तुम्हें पुत्र होगा, किंतु उसकी आयु केवल 20 वर्ष होगी। कुछ समय बाद सुधाकर को पुत्र हुआ। उसका नाम विनय रखा गया। विनय बड़ा तेजस्वी और विद्वान हुआ। 18 वर्ष की आयु में उसका विवाह एक पतिव्रता कन्या अनसुया से हुआ। अनसुया अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वह घर की सेवा करती, पति का सम्मान करती और तुलसी माता की पूजा में नित्य मग्न रहती। सुधाकर को जब जब अपने पुत्र की अल्पायु की याद आती, उसका हृदय कांप उठता। जब विनय की 20वीं वर्षगांठ निकट आई, सुधाकर ने बहू अनसुया को सब कुछ बता दिया। अनसुया ने शांत मन से उत्तर दिया, पिताश्री, चिंता मत कीजिए, मेरे पतिव्रत और तुलसी माता की कृपा से मेरे पति दीर्घायु होंगे। उस रात जब यमदूत विनय के प्राण लेने आए, अनसुया ने तुलसी को जल चढ़ाया और प्रार्थना की। तभी तुलसी माता स्वयं प्रकट होकर बोली, ये घर मेरी शरण में है, यहाँ मृत्यु का प्रवेश निषिद्ध है। यमदूत भयभीत होकर लौट गए। अगली रात दूत फिर आए। इस बार अनसुया ने तुलसी के पास दीपक जलाया और बोली, हे ज्योति, तुम जीवन और आशा का प्रतीक हो, मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। जैसे ही दूत घर में घुसे, दीपक की लौ प्रचंड होकर चमक उठी और बोली, मेरे रहते यहाँ अंधकार नहीं आ सकता, मृत्यु भी नहीं। यमदूत भयभीत होकर वापस लौट गए। तीसरी रात यमराज ने और भी शक्तिशाली दूत भेजे। अनसुया ने घर के सामने जल का कलश रखा और गौ माता की सेवा की। जल बोला, मैं जीवन का आधार हूँ। जब तक मैं इस घर के द्वार पर हूँ, मृत्यु भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। गौ माता बोली, मेरे रहते प्रवेश करना गौहत्या के पाप का कारण होगा, इससे बचना तुम्हारे लिए असंभव होगा। दूत कांप उठे और लौट गए। आखिरकार स्वयं यमराज प्रकट हुए। अनसुया ने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की। उसकी भक्ति, श्रद्धा और पतिव्रता देखकर यमराज भावुक हो गए।
उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुमने आज अपने पतिव्रत धर्म और तुलसी, दीपक, जल और गौ माता की महिमा से मृत्यु को भी पराजित कर दिया। तुम्हारे पति को अब दीर्घायु प्राप्त होगी। यमराज ने आशीर्वाद दिया। आज से जो भी स्त्री तुलसी को जल अर्पित करेगी और उसके पास दीपक जलाएगी, उसके घर में दरिद्रता नहीं आएगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी और परिवार सदा सुखी रहेगा। कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे देवी, इसीलिए तुलसी को जल चढ़ाना और दीपक जलाना इतना महत्वपूर्ण है। ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन रक्षा और परम पुण्य का साधन है। सत्यभामा ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आज मैंने जाना कि तुलसी की महिमा अनंत है। अब मैं प्रतिदिन श्रद्धा से तुलसी की पूजा करूंगी। इसके बाद श्री कृष्ण बोले, तुलसी जी को देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी होती है और उसके पास प्रतिदिन दिया जलता है, वहाँ स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे घर में धन, सुख और समृद्धि का कभी अभाव नहीं होता। अगर घर में अक्सर झगड़े या मानसिक तनाव रहता हो, तो तुलसी के पास दिया जलाकर भगवान विष्णु और माता तुलसी का ध्यान करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इससे घर के सदस्यों के बीच प्रेम और मेलजोल बढ़ता है। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि तुलसी के पास दीप जलाने से नकारात्मक शक्तियाँ और बुरी आत्माएं घर के पास भी नहीं आती। ये एक दिव्य कवच की तरह काम करता है, जो घर को अदृश्य सुरक्षा प्रदान करता है। ध्यान और पूजा में तुलसी का महत्व अद्वितीय है। जब हम तुलसी के पास बैठकर दिया जलाते हैं और मंत्र जाप करते हैं, तो हमारी मन स्थिति गहरी शांति की ओर जाती है। ये साधना हमें आत्मिक ऊर्जा प्रदान करती है और भगवान से हमारा जुड़ाव और भी गहरा हो जाता है। तुलसी के पास दिया जलाने की आदत धीरे धीरे हमारे स्वभाव में भी बदलाव लाती है। क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक भाव कम होने लगते हैं और हमारे भीतर करुणा, प्रेम और संतोष की भावना बढ़ती है। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि तुलसी के पत्तों से निकलने वाली सुगंध और उसमें मौजूद औषधीय गुण हवा को शुद्ध करते हैं। जब हम तुलसी के पास घी या तेल का दीपक जलाते हैं, तो उससे निकलने वाला धुआं और तुलसी की महक मिलकर घर के वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। ये जीवाणु और कीटाणुओं को नष्ट करता है। तुलसी का पौधा ऑक्सीजन छोड़ने में सक्षम होता है और दीपक की अग्नि वातावरण में मौजूद नमी को नियंत्रित करती है। इससे खांसी, जुकाम, दमा जैसी बीमारियों से काफी हद तक राहत मिलती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में हर आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता था। तुलसी के पास दिया जलाकर जब हम ध्यान या प्रार्थना करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क की तरंगे शांत हो जाती है। इससे तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती है। वैज्ञानिकों के अनुसार तुलसी की महक और दीपक की लौ हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है। तुलसी के पत्तों से निकलने वाली सुगंध और दीपक से उत्पन्न धुआं मच्छरों और कई हानिकारक कीटाणुओं को दूर भगाने में मदद करता है। इस तरह तुलसी का पौधा और दिया दोनों मिलकर घर को रोगों से बचाते हैं। तुलसी को आयुर्वेद में औषधियों की रानी कहा गया है। जब हम प्रतिदिन इसके पास दिया जलाते हैं, तो उसका वातावरण हमारे शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है। इससे मौसमी बीमारियों और संक्रमण से बचाव होता है। हिंदू धर्म में तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसे में तुलसी के पास दिया जलाना मानो स्वयं लक्ष्मी माता का पूजन करना है। पद्म पुराण में कहा गया है कि तुलसी के पास दीप जलाने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। यह साधक को पवित्र करता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। ये दीपक सिर्फ रोशनी ही नहीं, बल्कि आत्मा के अंधकार को भी दूर करता है। तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रिय है। जब हम तुलसी के पास दीपक जलाते हैं, तो ये सीधे सीधे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनता है। मान्यता है कि तुलसी के निकट दीपक जलाने से घर में धन, समृद्धि और अन्न की कभी कमी नहीं होती। वास्तु शास्त्र के अनुसार
तुलसी का पौधा घर के आंगन में हो और उसके पास दीपक जलाया जाए तो घर के दोष और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। ऐसे घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तुलसी के पास दीपक जलाना साधक की आत्मा को पवित्र करता है। ये ध्यान और साधना में एकाग्रता बढ़ाता है और ईश्वर के साथ जुड़ाव को मजबूत करता है। इसलिए संत और ऋषि तुलसी के पौधे को विशेष महत्व देते आए हैं। तुलसी के पास दीपक जलाने का सबसे शुभ समय शाम का संध्या काल माना गया है। सूर्यास्त के बाद जब अंधकार फैलना शुरू होता है, उस समय दिया जलाना घर में प्रकाश और सकारात्मकता लाता है। कुछ लोग सुबह ब्रह्मा मुहूर्त या सूर्योदय के बाद भी तुलसी के पास दीप जलाते हैं। ये भी उत्तम है। तुलसी के पास दिया हमेशा घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक ही जलाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि घी का दीपक लक्ष्मी कृपा का प्रतीक है और तिल का दीपक पापों का नाश करता है। दीपक मिट्टी का होना सबसे शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को आंगन या घर की बालकनी में रखा जाता है। दीपक जलाते समय ध्यान रहे कि दिया पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। ऐसा करने से ऊर्जा का प्रवाह सकारात्मक रहता है। तुलसी माता को रात में छूना निषिद्ध माना गया है, इसलिए रात के समय केवल दीपक जलाए, पौधे को हाथ न लगाए। दीपक बुझने न पाए इसका ध्यान रखें। यदि संभव हो तो उसे जलने दे जब तक स्वयं समाप्त न हो जाए। तुलसी के पास जूते चप्पल पहनकर न जाए और वहां स्वच्छता बनाए रखें। कार्तिक मास, एकादशी, पूर्णिमा और दीपावली के समय तुलसी के पास दीपक जलाना विशेष फलदायी माना गया है। तुलसी विवाह, कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तो दीपक जलाने से घर में वर्ष भर सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी के पास दीपक जलाना केवल पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी शांत करता है। नियमित रूप से दीपक जलाने वाले व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता, धैर्य और संतोष बढ़ता है। कई लोग बताते हैं कि तुलसी के पास बैठकर दीपक की लौ को देखने से मन में अद्भुत शांति का अनुभव होता है। मान्यता है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में देवताओं का आगमन होता है। ऐसे घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती और परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित रहते हैं। घर का वातावरण शांत, पवित्र और सुखदायी हो जाता है। तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप है। नियमित रूप से उनके पास दीपक जलाने से घर में अन्न, धन और वैभव की वृद्धि होती है। ऐसे घर में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता और परिवार प्रगति के मार्ग पर बढ़ता है। तुलसी स्वयं औषधि है और दीपक की अग्नि उसकी शक्ति को और बढ़ा देती है। मान्यता है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में बीमारियां दूर रहती हैं और पारिवारिक कष्ट भी कम हो जाते हैं। ये साधक को मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान करता है। तुलसी का दीपक साधक की आत्मा को शुद्ध करता है और उसे भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता के और निकट ले जाता है। ये साधना में गहराई, ध्यान में एकाग्रता और जीवन में आध्यात्मिक उन्नति देता है। कहा जाता है कि तुलसी के दीपक से प्रसन्न होकर ईश्वर स्वयं भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। तो प्रिय मित्रों, तुलसी के पास रोज दीपक जलाना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि ये आध्यात्मिक साधना, वैज्ञानिक ऊर्जा और दिव्य कृपा का संगम है। ये हमारे घर को शांति, सुख और समृद्धि से भर देता है और हमारे जीवन को आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित करता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल महाकहानियाँ को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम एक और अद्भुत रहस्य लेकर आएंगे जो आपके जीवन को और भी सकारात्मक बना देगा। जुड़े रहिए और भक्ति व ज्ञान की इस यात्रा का हिस्सा बनिए।